हमारे देश की गरीबी खत्म हो और अमर्यादित टिप्पणी खत्म हो। नाम को बेचना, राम के नाम को बिकना नहीं। भिखारी कौन वाला व्यवस्था हमारे डिक्शनरी में। तुम्हारा ही होल्डिंग हम तुमको भैया भगवान बना दे प्रचार पॉलिटिक्स नहीं वो तो कपारे में बैठा ले यहाँ क्या उसको लंपट राय बोला जाए जी। तो मोदी जी को कह रहा है कि भगवान विष्णु का आया हर हर महादेव की नगरी में हर हर मोदी का। तो वो इस तरीके का जातिगत आधार पर हिंदुओं को इस समय काशी नगरी में है जो भगवान शिव की काशी, और यहीं पे हमारे बीच मिश्रा जी है जो सोशल साइड से तो इंटरनेट मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। और आज कल 22 जनवरी को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है मिश्रा जी, और अनेक ग्लोबल रूप से वहां पे लोग जाएंगे। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? सबसे पहले लोकतंत्र जागरण के सभी टीम को धन्यवाद है जी। राम जी आ जाएंगे कल जी। कल के बाद से देश को सभी शुभकामनाएं हैं कि कल के बाद से हमारे देश की गरीबी खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो और अमर्यादित टिप्पणी खत्म हो, नफरत खत्म हो। क्योंकि इस समय वर्तमान सत्ता जो है वो सिर्फ राम के नाम को बेचना चाहती है और हम राम के नाम को बिकना नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि राम हमारे आस्था के सवाल हैं, राम हमारे भगवान हैं। हम राम का रहम नहीं लेना चाहते हैं। रहम का मतलब क्या, जैसे होता है ना, जैसे भिखमंगा होता है, भैया राम के नाम पे दे दा। राम के नाम पर भिखारीपन वाला व्यवस्था हमारे डिक्शनरी में नहीं है। इसलिए राम का विक्रीकरण जो हो रहा है इस पर रोक लगनी चाहिए और इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। और हमारे साधु संत महात्मा शंकराचार्य जी पूरी तरीके से इससे असंतुष्ट हैं और हम शास्त्र संबद्ध निर्णय लेते हुए ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, राम को कुछ अहंकारियों ने पेटेंट करा लिया है, राम का कुछ अहंकारियों ने जो है सट्टा ले रखा है, तो आ जाए, बुरा हो चाहे अच्छा हो, राम का नाम पवित्र होता है। मिश्रा जी कहीं ना कहीं मोदी जी कह रहे हैं कि जो कि 130 सालों से 500 सालों से जो प्राण प्रतिष्ठा राम का जो मंदिर था उस पे हमारी पार्टी बहुत मेहनत करके और आज प्राण प्रतिष्ठा करा रही है। उनकी पार्टी तो नहीं मेहनत की है जी। इस देश की जनता ने और इस देश के राम भक्तों ने मेहनत किया है जी। उनकी पार्टी अगर की होती तो आडवाणी जी उस सभा में उस प्राण प्रतिष्ठा में रहते। अगर वो पार्टी की बात करते जी, अगर प्रवीण तोगड़िया रहते, उमा भारती रहती, कौन है और ये कौन क्या किए हैं, मोदी जी, अमित शाह, योगी, पूरा होल्डिंग लगी है, पूरा सजा है बिल्कुल। अरे तो पैसा ले करके तुम्हारा ही होल्डिंग हम तुमको भैया भगवान बना दें प्रचार के माध्यम से। तो जबरिया वो होता है ना कि हम लवंडा कभी देखे हैं? हाँ। शादी ब्याह में नाचता है जी जी जी। तो उसको पैसा लगा करके मेकअप उकअप करके उसको लड़की का रूप दे देते हैं, सब बाजा उजा बजाते हैं गौवा गिरवा में ना। तो लवंडा पॉलिटिक्स कर रहे हैं सब राम के नाम पर, भाजपा वाले लवंडा पॉलिटिक्स नहीं, वो तो कह रहे हैं कि सारे लोग राजनीति कर रहे थे, हमने राम का प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा और भव्य मंदिर बनवा। मंदिर बन गया और मंदिर बन जाने के बाद मजदूरों को क्या करते हो, जैसे घर रोजगार मिलेगा, पर्यटक। ठीक है, मंदिर बन गया, आप घर जाए, मोदी जी छुट्टी, मंदिर बनाने के लिए ना बुलाए थे हम लोग, आए थे, मंदिर बन गया। घर बनवाते हो मजदूरों से तो मजदूरों को उसी घर में रख देते हो? नहीं, मजदूर तो मजदूरी करके पेमेंट लिया गया। हम लोगों का पेमेंट क्या होता है? वोट होता है जी। वोट हमने दिया, मंदिर बना, मोदी जी जाएं गुजरात, काम खत्म, आराम करें कि कपारे में बैठा लें, यहाँ छोड़ दें। अच्छा मिश्रा जी, एक बात और है, जैसे कि ऐसा हो रहा है राम के नाम पर कि निमंत्रण दिया जा रहा है, आपको भी निमंत्रण मिला है, जाएंगे या नहीं जाएंगे? चंपत राय है, उसको चंपत राय क्या, उसको लंपट राय बोला जाए जी। तो मोदी जी को कह रहा है कि भगवान विष्णु के अवतार, मोदी जी भगवान विष्णु के अवतार, तुम बताओ पत्रकार। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि भगवान राम तो चंपत राय लंपट हुआ कि नहीं हुआ? कैसे लंपट उनको कह रहे हैं? अरे किसी राजनीतिक आदमी को भगवान विष्णु से तुम्हारा, यही तो हम पूछना चाहते हैं।
आज के इस कलयुग में कोई अवतार हो सकता है भगवान विष्णु का? कभी भगवान और आया है तो हमेशा तो वो अपमान किया। बनारस आया, हर हर महादेव की नगरी में हर हर मोदी का नारा लगवाया। अब देखो वहां पोस्टर जारी, बात कर रहे थे पोस्टर वहां अयोध्या में जारी हुआ, राम जी छोटे हो गए और मोदी जी उसका हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। अरे कितना अपमान करोगे, क्या करना चाहते हो? तो आप जो ये बात कर रहे हैं, अभी काशी में आपका निवास स्थान है, काशी कॉरिडोर बना है, काशी का वो पूरा मंदिर काशी विश्वनाथ का बना है, बोल रहे हैं कि हमने बहुत मंदिरों का विकास किया है। भाई मेरे मंदिरों का विकास कर लिए, ठीक है, हम लोगों ने भी वोट दिया है तब करवा रहे हैं, वो नहीं करवा रहे हैं। ये जनमत का ताकत है। मंदिर बन गया, मंदिर बन गया तो काम खत्म। मजदूर सब जाएंगे अपने घर, पेमेंट ले चुके हैं, घर जाएंगे, मजदूरों को घर भेजो। आप अपने आप को हिंदू मानते हैं? आप अपने आप को मुसलमान मानते हैं? नहीं, हम हिंदू हैं। तो हम क्या हैं? नहीं तो आपको देखने में क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है कि नहीं आप हिंदू हैं। तो जब लग रहा है तो फिर सवाल क्या पूछ नहीं, जो श्री रामचंद्र भद्राचार्य का एक बयान आया था, ये जो 14 बरस राम भद्राचार्य बड़े हैं कि शंकराचार्य बड़े हैं? अब वो दोनों लोगों का अपना अपना मत है, दोनों लोगों का जगह नहीं, बड़ा कौन? शंकराचार्य बड़ा है। तो उनकी पूजा करें कि राम भद्राचार्य की हम लोग बात माने? नहीं, पूजा की जहाँ तक बात हो कर रहे हैं तो राम की पूजा सब कर रहे हैं, सारे लोग को राम ही की पूजा करना हाँ तो ठीक है, राम का पूजा कर रहे हैं। उसमें आप अभी क्या बोल रहे थे राम भद्राचार्य के लिए कि चमार क्या? हाँ, वो जो जातिगत राजनीति लोग कर रहे हैं, जैसे बांट दिए हैं अभी भी ये ब्रांडिंग की जो की बात है कि 22 तारीख को ये जाना है। कोई संत जी किसी हिंदू धर्म के जाति के आधार पर किसी भगवान के दरबार से बहिष्कृत करे, तिरस्कृत करे जाति के आधार पर, तो वो संत के श्रेणी में आएगा? नहीं, वही आपसे हम जानना चाहते हैं। वो संत नहीं है, वो भाजपा का पैसा पे पलने वाला एक धुरिया राक्षस है जो रूप बदल करके राम भद्राचार्य बना हुआ है। नहीं तो वो इस तरीके का जातिगत आधार पर हिंदुओं को अपमानित करने का काम ना करता। अच्छा, जो ब्रांडिंग की आप बात कर रहे हैं, तो जो ये प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो क्या ये राजनीतिक मुद्दा के देख रहे हैं क्या इसको? ये राजनीतिक है ये, और हम का अगर देख रहे हैं वो दिखा रहे हैं। शांति से देखो, देखो भोजन, धन, स्त्री, धन, धर्म पर्दे के पीछे होता है। बुजुर्ग कर रहे हैं, कहें कि नहीं? ये क्या कर रहा है? कुल का पर्दा उठा दे रहा है। तो राम को लाने से पहले राम के चरित्र को स्वीकार करना हो, और राम का चरित्र इन भाजपाइयों में नहीं। अरे प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं हम देश के लिए समर्पित हैं। अरे पूरा देशवा बेच दिया। अब वहीं तुम देश के प्रति समर्पित कर दो कि तुम निकलो यार, तुम्हारा कोई समर्पण की जरूरत नहीं है। तुम समर्पित करके पूरा देश को खोखला कर दिया, ले गए गुजराती लोगों को तुमने मजबूत किया। हमारे यहाँ से जीतता है, और हमारे यहाँ के ठेकेदार, मजदूर और सारे लोग पेटी पे काम करने लगे, नौकर के नौकर हो गए। और यहाँ गुजराती लोग आकर के बड़का ठेका टेंडर लेकर के अमीर, हमारा पैसा का दोहन ले जा रहा है, हमारा पैसा ले जा रहा है। तुम जाओ गुजरात में, बड़का ठेका लेके दिखाओ, मार के गुजराती बानर बना देंगे, कहेंगे ये भैया है, उसके यहाँ ये, हमारे यहाँ वो आएगा तो समर्पित है। और इसी के लोग करते हैं, इसी मोदी के लोग करते हैं, यही गुजराती लोग। मोदी जी कह रहे हैं ना, हमने रोड बनवा दी, हमने नौकरी दे रहे हैं, और सभी को 5-5 किलो राशन भी मुहैया करा रहे हैं। तुमको मोदी जी के बात पर विश्वास है? नहीं, आप देख रहे हैं जो है तो विश्वास है। 9 साल के अनुभव के आधार पर, मैं व्यक्तिगत पत्रकार नहीं, भाई समझ के जी बताओ। नहीं, मोदी जी को जिस हिसाब से जो कर रहे हैं तो सभी जो कहता है वो करता है। बताओ मेरे भाई, आज जनता देख रही है जी। अपने बात का पक्का, अपने जुबान का पक्का आदमी है मोदी। अरे वो कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था अच्छा, सदिया किए थे 7 वचन अग्नि के सामने लिए होंगे पत्नी के साथ जी। जो अपने पत्नी को छोड़ दिया और उस वचन को तिरस्कृत कर दिया, वो तुम्हारी बात, तुम उसकी बात मान रहे हो। और जब तुम उसकी बात मानोगे तो हम तुमको बुद्धिमान कह सकते हैं?
कि बेवकूफ कहें? बताओ, तुम ही अपना अपना निर्णय लो। नहीं, ये तो जनमत की आवाज है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं ना कि आपकी क्या राय है। नहीं, वो आदमी बेहुदा आदमी है, झूठा आदमी है, फ्रॉड आदमी है, और सिर्फ वो भाजपा को भी खत्म कर देगा। जिस दिन उसको ये लगेगा कि अब हमारी राज्य सत्ता खत्म होने वाली है, तो भाजपा के भी नेताओं को बर्बाद कर देगा। ये जो भाजपा के लोग लाइन लगा के खड़े हैं ना कि हम बनेंगे, सबका विनाश करके वो चला जाएगा। अच्छा मिश्रा जी, आपकी एक भविष्यवाणी बड़ा तेजी से वायरल हुई थी, जो आपने विश्व कप के बारे में कहा था, और कहीं न कहीं वो हो गया। सत्य हो गया। तो मैं जो कह रहा हूँ वो सब सत्य होगा। आंख है, वक्त है, खुल जाओ, भाजपा के विरोध में प्रचार करो, नहीं तो मार दिए जाओगे। डंडा फेंक करके वही राम मंदिर के सामने भीख मांगोगे गुरु, कोई काम दाम मिलेगा है नहीं। तो क्या लग रहा है 2024 में हरा दो, क्यों हरा हराएगा? तुम हराओगे, हम हराएंगे, ये हराएगा, वो हराएगा, सब मिल के हराएंगे। नहीं, मोदी जी के तो कोई कह रहा है कि हटाने वाला कोई है ही नहीं है। आप कौन हरा कह रहा रहे है? हैं। कौन कह रहा है? भाजपा वाले लोग बोल रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं, लेकिन जनता वाले लोग कौन है? हम हैं, तुम है। तुमको अच्छा लग रहा है? पूछ तो रहे हैं कि मोदी अच्छे आदमी हैं, तो तुम उस पर सन्नाटा खींच ले जा रहे हो। पूछ तो रहे हैं कि मोदी के जुबान पक्का जुबानीदार आदमी है, तो नहीं बोल रहे हो। नहीं, मोदी जी तो बताते हैं कि मोदी जी विश्वास के लायक हैं? अंतिम अरे सवाल है। जनता विश्वास करके ही तुम्हारे निगाह में बताओ, प्रधानमंत्री विश्वास से ही बने हैं ना। आप बताइए, मोदी जी ने जो अपना एजेंडा लागू किया था, जो वादा पत्र जारी किया था, 2 करोड़ नौकरी, नोटबंदी से काला धन वापस आएगा, जीएसटी, किसान आंदोलन, सीएनआरसी आप वो आंदोलन, अलग अलग बता रहे हैं। 15 लाख रुपए तो वो लोग तो पहले ही से कह चुके हैं कि नहीं, वो की जुमला था। तो जो आदमी जुमला बोलता है तो उसको हम काहे महान माने? अच्छा, ये आप काशी में रह रहे हैं, देख रहे हैं रोड और काशी का जो कॉरिडोर और अनेक जो विकास हुए हैं। शमशान घाट भी बन गया है, बहुत बढ़िया। जाओगे? ले चलें? बहुत बढ़िया बना है, लोहा वहा लग गया है बढ़िया से। चलो सुता दें, चलो। जब जाना होगा तब न जाएंगे कि अभी चले जाए? तब का तुम बतिया रहे हो? शमशान बहुत बढ़िया बना हुआ है, रोड बना हुआ है, घर छोड़ दो, जाओ वही रोड पर बैठो, जाओ। रोड 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 जिसको देते वो बनाता है रोड, जिसको देते। पैदा हुए थे तो रोड नहीं देखे थे भाई? कितनी उम्र हो गई है आपकी? नहीं, रोड तो पहले भी थी ना। बिजली नहीं देखे थे? विद्यालय नहीं देखे थे? छाती पीटे रोड रोड कहाँ है रोड? अरे तो तुम पैदा हुए तो विद्यालय देखे थे कि नहीं? एयरपोर्ट, जहाज, ट्रेन, बस, गाड़ी, घोड़ा, ये सब देखे कि नहीं? तो ये सब विकास नहीं है। जब पैदा हुए तो उसमें विकास नहीं हुआ था, 14 में हुआ। तो 2024 में जो चुनाव हो रहा है, तो क्या भविष्य? राम जी विनाश कर देंगे भाजपा का। राम जी विनाश कर देंगे। दोस्तों, हम इस समय काशी में थे, और काशी में मिश्रा जी काफी इंटरनेट सहित अनेक मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं। इनसे हमने बात की। अपने सुझाव और कमेंट आप जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।